इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हमारे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। क्या दोबारा जंग का खतरा मौजूद है? क्या इंडिया दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ मुहाजरा करेगा? ये जंग होनी है और मैंने आपको बताया था इंडिया ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना है। दिस टाइम दी अमेरिकन आ गए बीच में। गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कल मॉक ड्रिल होनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सीमा से सटे इलाकों में मॉक ड्रिल होगी। अगर इंडिया ने दोबारा हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? यहां से आपने एक ऑर्डर देना, आपके JF-17, J-10, आपके F-16 1 मिनट लगाएंगे उड़ना शुरू हो जाएंगे। उनसे कहें जी करें, क्रॉस करें बॉर्डर, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, उड़ा दो सबको जाके, पठानकोट सब उड़ा दो जाके। आपके ख्याल में फिर वो 7 मई को नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स हुई थी और उसी दिन इंडिया ने हमला कर दिया था। देयर इज सम लॉजिक इन दिस। 7 मई को नेशन वाइड इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर की थी, ड्रिल्स की थी। और अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो इस वक्त नेबरिंग ममालिक, दोस्त ममालिक के ट्रिप्स पे है, दुनिया का शुक्रिया अदा कर रही है। तुर्की, आजरबाईजान, ईरान, क्या आपने हमारी मदद की, इस क्राइसिस में आप हमारे साथ खड़े रहे। गो के ईरान ने कोई इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी आजरबाईजान ने या बाकियों ने दी है। इसको जरा समझिएगा, ईरान ने इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी शायद उनको देनी चाहिए थी। मेरी एक असेसमेंट है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, इंडिया क्या करना चाहता है? याद रखें इस चीज को, इंडिया क्या करना चाहता है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिसीजंस। उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां हैं। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। वो मिशंस दुनिया में अपना इंप्रेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। बोले सईदी रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते हैं, सच्चे हैं आप। और वो बच्चा सच्चा है, उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है, इसकी रूहानी क़यादत सईदी रसूलुल्लाह फरमाएंगे। और इसीलिए हम तुमसे कहते हैं कि इस पाकिस्तानी कौम को अंदाजा ही नहीं है कि कितनी खुशनसीब है, अभी भी इधर उधर के चक्रों में लगी रहती है। इसको अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह ने इसको कितनी बड़ी सआदत के लिए सेलेक्ट किया है और खुद इस गज़वे की कमांड सईदी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। ये खुशनसीबी है। अब मुझे बताओ, मुझे एक्साइटेड होना चाहिए, खुश होना चाहिए, या मुझे खौफजदा होना चाहिए? जिसकी इसकी ख्वाहिश हमारे साहबा कराम ने और सईदी रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले फरमाई थी, अल्लाह ने वो हमें नसीब कर दिए। अपनी तो खुशनसीबी पे यकीन नहीं आ रहा हमें। दुश्मन ने यही किया था कि पाकिस्तानी कौम और फौज के दरमियान तफरका और इख्तिलाफ डाल दिया था। अल्लाह ने इस पहली झड़प की बरकत से हमको एक सीसा पिलाई हुई दीवार में तब्दील कर दिया। और अल्लाह ने इस कौम को, इसकी फौज को, इसके हुक्मरानों को साफ साफ बता दिया है कि जो ये फकीर तुम्हें 18 साल से अजान देकर कह रहा था कि तैयारी करो और तुम मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने इस फकीर को सच साबित कर दिया। लेकिन किस लिए? अब जो तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, आने वाली जंग की तैयारी करो। तैयारियां एक दिन में नहीं होती, एक हफ्ते में नहीं होती। आपने अगर कौम की पूरी नस्ल को तैयार करना है कि वो मुजाहिद बने